नमाजियों की सीमित संख्या को लेकर हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर डीएम और एसपी को लगता है कि वो स्थिति संभाल नहीं सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल से ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। ये टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता का कहना है कि संभल के गाटा संख्या 291 पर स्थित मस्जिद में रमजान के दौरान लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। प्रशासन ने वहां नमाजियों की संख्या भी सीमित कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर समुदाय को अपने तय पूजा स्थल पर शांति से पूजा करने का अधिकार है। अगर पूजा किसी निजी जमीन या फिर धार्मिक स्थल पर हो रही है तो इसके लिए राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार का दखल सिर्फ तब जरूरी होता है जब धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर हो रहा हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि गाटा संख्या 291 पर मस्जिद है और लोग वहीं नमाज अदा करते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी नोट किया कि अभी तक याचिकाकर्ता की ओर से मस्जिद या नमाज की जगह की कोई फोटो कोर्ट में नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के वकील ने कहा कि इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासन ने नमाजियों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया था। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को मौका दिया है कि वो पूरक शपथ पत्र दाखिल करें और नमाज की जगह की तस्वीरें और उससे जुड़े राजस्व रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि गाटा संख्या 291 की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम पर दर्ज है। फिलहाल प्रशासन ने वहां सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि पिछले साल इसी इलाके में तनाव और दंगे की घटना हुई थी। इसके बाद से प्रशासन ऐसे मौकों पर ज्यादा सतर्क रहता है। पिछले साल रमजान में अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई थी, जिसमें करीब 2500 लोगों ने नमाज पढ़ी थी। अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।